हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिपोर्टिंग वर्ब का अनदर लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि कैसे मोडाल्स में, वर्ब्स में, प्रोनाउन में, टेंसेस में कैसे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस होते हैं। तो ये कुछ अब स्पेशल रूल्स हम करने वाले हैं आज से। तो देखिए, सबसे पहले हम चेंजेस करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। यानी कि मैंने जब आपको चेंजेस बताए थे स्टार्टिंग में, तो हमें पता था कि भाई हमारा किस किस में क्या चेंज होता है। अगर मोडाल्स ये आ गया या टेंस ये आ गया तो हमें क्या चेंज करना है। बट आज हम करने वाले हैं सिंपल बेसिक से थोड़ा और, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए, सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए सबसे पहले क्या बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। अभी तक आप इतना कर चुके हो तो ये आपके लिए एक तरीके बेसिक रिविजन हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, वो किस में चेंज होगा। अगर आपका से टू दिया है, से टू, वो होगा आपका टेल्स में। सेज दिया है तो टेल्स में हो जाएगा। सेड टू दिया है तो टोल्ड में हो जाएगा। अब वो कैसे होगा हम आगे सेंटेंसेस भी जानेंगे। लेकिन स्टूडेंट, उससे पहले आपको एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नोट करके दिया है कि टेल, टेल्स, टोल्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती है, यानी कि ये तीन चीज़ें जो आपकी हैं ये होती हैं, मैंने ब्रैकेट में टीवी लिखा है। अब टीवी से आधों को तो थोड़ा बहुत एक बारी को क्लियर होगा कि ग्रामेटिकल टर्म्स में वर्ब के कॉन्सेप्ट में टीवी क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको फुल बताती हूँ। ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है स्टूडेंट, जिनको अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग के लिए, यानी कि विद ऑब्जेक्ट ये होती हैं। जिसने ट्रांजिटिव का वीडियो नहीं देखा है, ग्रामर प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो टेल, टेल्स, टोल्ड होती हैं, ये क्या होती हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो इनमें क्या होता है, सिंपल, इनके बाद इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। लेकिन जो ये होती हैं सेज, सेज, सेड, इनके बाद हमेशा टू आता है और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऊपर आपका टेल, टेल्स दिया है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दे नीड ऑब्जेक्ट आफ्टर देम एंड आफ्टर दीज वर्ब यू विल नॉट ऐड टू। सिंपल है, यहाँ पे आप टू ऐड नहीं करने वाले हो। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा टोल्ड हो गया था तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। सिंपल ये देखिए कि यहाँ पे आप टू ऐड नहीं कर सकते, यानी कि टी ओ वर्ड होता है इन वर्ब्स के बाद। ये नहीं कह सकते कि प्रियंका टेल टू राम, प्रियंका टेल्स टू मोहन, प्रियंका टोल टू पंकज, ये नहीं आ सकता। यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आएगा, सिंपल, इनके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जो ये वर्ब्स होती है से, सेड, सेड, ये वगैरह जितनी भी होती हैं ये तीन, इनके बाद आपका टू आएगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा। कुछ एग्जाम्पल सेट ऑन है वो कर लेते हैं। और एक तो ये कॉमन आपको पता है कि जो हमारे डबल इन्वर्टेड होते हैं, भैया ये कैसे रिमूव होते हैं, ये होते हैं हमारे दैट लगा के। यानी कि जो आपके डबल इन्वर्टेड कॉमास होंगे, सिंपल है, यहाँ पे आपको दैट लगाना है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस की मदद से हम लोग इन्हें क्लियर कर लेते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपका सिंपल टू नहीं आता है, यानी कि खाली से आता है, सेज आता है, सेड आता है, तो ये एजट का एजट रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब देखिए सेंटेंस कैसे हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, आभा सेड टू मी शी प्लेज क्रिकेट। अब जिसने टेंस का ध्यान होगा तो सबसे पहले चलिए धीरे धीरे हम चेंजेस करते हैं। सेड टू हमारा किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, टोल्ड में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और यहाँ पे भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो आभा टोल्ड मी, आभा मुझसे क्या कहती है, हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा किस में रिप्लेस हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दैट में। आभा टोल्ड मी दैट, यहाँ पे से नोट कर लीजिएगा, ये रिमूव हो गया इसमें। अब शी प्लेज, स्टूडेंट प्लेज क्या है, एक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की जिसके साथ एस लगा है। और अगर आपको टेंस का थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो सिंपल प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन होता है सब्जेक्ट के साथ, आपका जो वर्ब होता है उसमें एस, ई एस, आई एस लगता है। टेंस का प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो वहाँ से आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि टेंस का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका शी प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा V2 में, यानी कि आपका V1 कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल V2 में। तो शी प्लेड, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट में। तो शी प्लेस क्रिकेट की जगह शी प्लेड क्रिकेट। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आभा टोल्ड मी दैट शी प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत रहिएगा, शी का कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, वो मैंने आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताया था कि हम लोग जब ये करते हैं तो हमारे इसके हिसाब से चेंजेस होते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हो जाएगा आभा टोल्ड मी दैट शी प्लेड क्रिकेट। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिस्क्रिप्शन पर लिख दीजिएगा, और कोई डाउट होता है तो वो भी नोट कर दीजिएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, माई फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट वाइज मैन। यानी कि यहाँ पे सिंपल आपको क्या दिया है, सेज टू दिया है। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो सेज टू किस में कन्वर्ट होता है आपका, सेज टू कन्वर्ट होता है आपका किस में, टेल्स में। तो माई फ्रेंड टेल्स, ये पूरा इसमें हो गया हिम दैट। अब इसका सब्जेक्ट किसके हिसाब से चेंज होता है, इसके हिसाब से हमने सन वाला रूल पढ़ा था, प्रोनाउन का रूल कैसे चेंज होता है वो आप अपने इसके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टेल्स हिम दैट ही। अब जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब भी आएगी। यहाँ पे ही आ गया तो ही के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जाएगा ही इज नॉट अ वाइज मैन। सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखिए सिंपल क्या दिया है आपका, she says I shall write a letter। she says यहाँ पे सिंपल है तो सिंपल रहेगा, टू नहीं लगा है तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। that she says that she, अब she आया तो shall तो नहीं आने वाला, will का क्या हो जाएगा, would। she would write a letter। नेक्स्ट राम सेड आई हैव हेडेक। तो यहां पे सिंपल है, राम सेड दैट ही आ गया तो ही के हिसाब से क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका सिंपल आ जाएगा हेड, क्योंकि ये सिंपल का है, ये प्रेजेंट का है यानी, तो ये पास्ट हो जाएगा ही हैड हेडेक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर जब यहाँ पे टू आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से तो ही आपका ये टेल्स टोल्ड टेल में कन्वर्ट होगा, अन्यथा ये ऐसे का ऐसे ही एज इट लिखा जाएगा। लास्ट सेंटेंस देखिए, पिया सेज टू मी योर ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, सेज टू कन्वर्ट हो गया आपका टेल्स में। प्रिया टेल्स मी दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पे बेसिकली उसके भाई के लिए बोल रही है, उसको बोल रही है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से माई कन्वर्ट हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इज नॉट प्रेजेंट। तो ये होता है हमारे असर्टिव सेंटेंसेस के हिसाब से चेंज, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट में होता है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है या पास्ट में होती है, तो अंदर कैसे टेंसेस चेंज होते हैं। और ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हमारी मोडाल्स चेंज होती है, वर्ब चेंज होती है, टेंस कैसे चेंज होते हैं, ये आप मेरे पिछले प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा रूल नंबर 2 आने वाला है। सेकेंड रूल देखिए स्टूडेंट क्या कहता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया गया है, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल और एनी प्रो वर्ब इज देयर, देन देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब, आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट में होता है तो हमारा स्पीच बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द टेंसेज, लेकिन अगर उस टेंस में यानी कि उस सेंटेंस में जो भी हैबिचुअल एक्शन दिया गया होगा या यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया होगा, तब इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कैसे, मदर सेड, अब मदर सेड एक पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, सेड आ गया। अब आपको पता है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है तो अंदर बदलाव आ जाता है, लेकिन अब अंदर कैसे बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या दिया है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि एक अटल सत्य है भैया, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये पूरा एज इट का एज इट उतर जाएगा। नेक्स्ट, द गुरु सेड वर्क इज वर्शिप, साफ सी बात है काम ही आपकी पूजा है, तो गुरु सेड दैट वर्क इज वर्शिप, कुछ बदलाव नहीं, ये नहीं कि वर्क वॉज बन गया, ऑनेस्टी वॉज बन गया, इज एम आर कुछ और लग गया, V1 ING लग गया, कुछ भी नहीं। अगर भैया ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है या आपका कोई हैबिचुअल एक्शन है तो सिंपल इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो नहीं कि कल पश्चिम से निकलेगा अगले दिन दक्षिण से निकलेगा, नहीं, एग्जैक्ट हमें पता है कि भैया ईस्ट से निकलता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, आपका एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पे सिंपल ध्यान रखिए कि ये चाहे पास्ट में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अंदर वाला कोई एक हैबिचुअल एक्शन बता रहा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा हो, कोई प्रिंसिपल बता रहा होगा, कोई प्रोवर्ब बता रहा होगा, जैसे 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, 9 2 11 हो जाना, हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं ना, प्रोवर्ब्स 2 और 2 मेक्स 4, इस तरीके से ये सब आपके एक प्रोवर्ब्स हैं, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। आई होप क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, आप इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका एग्जैक्टली जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारा क्या बनने वाला है। ये आपका सेंटेंस मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे।
ही सेड वी आर, मॉर्टल है, ये मॉर्टल है भैया। चलिए एक चीज़ और है, मॉर्टल का मीनिंग भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा। ही सेड क्या आएगा, फिर कैसे क्या बनेगा, ये वाला आपका एज अ होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मॉर्टल का मीनिंग भी लिखिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को आता है। नेक्स्ट रूल अब हम समझते हैं स्टूडेंट अपना। नेक्स्ट रूल देखिए स्टूडेंट हमारा क्या कहता है कि इफ़ must word used in reported speech and it tells you about the responsibility, moral duty, principle, then there is no change in sentence। यानी अगर किसी वाक्य में ये शब्द हो, MEOST मस्ट, बिल्कुल ज़रूरी है भैया। तो अगर ये किसी वाक्य में ये आपका शब्द आ रहा है और वो आपको क्या बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, मॉरल ड्यूटी यानी आपकी जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, और प्रिंसिपल आपके सिद्धांत, तो आपके वाक्य में यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई बदलाव नहीं आएगा। बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। अगर मस्ट शब्द दिया है रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, जिसने प्रीवियस नहीं देखा वीडियो देख लीजिए, तो आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, ये एज इट का एज इट उतर जाएगा। जैसे ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, एग्जैक्टली एज इट का एज इट उतर जाएगा, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कुछ नहीं बदलेगा। ही सेड दैट we must love our country, he said that we must love our country। she said we must respect our elders, भैया एक साफ सी बात है, अपने एल्डर्स के रिस्पेक्ट कीजिएगा और करना चाहिए आपको। she said that we must respect our elders, एक तरीके से आपकी ड्यूटी है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। they said स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, करते हो नहीं करते हो? तो यहाँ पे सबसे ध्यान रखिए कि ये दैट में कन्वर्ट हो जाता है इन्वर्टेड कॉमा। ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत इजी, आपको ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई डबल इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते समय दैट लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। उसके बाद स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर, स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर यानी कि एज इट का एज इट उतर जाएगा। अभी तक आपको पता था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में होता है तो अंदर बदलाव होते हैं, अब कहाँ कहाँ बदलाव नहीं हो रहे हैं वो आप सीख रहे हो। प्रीवियस रूल्स में भी आपने देखा कि कोई हैबिचुअल एक्शंस है तो नहीं होगा। यहाँ आप देखोगे कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, मॉरल ड्यूटी है, प्रिंसिपल है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये शब्द है MEOST, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये था रूल नंबर 3 में। नेक्स्ट रूल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने ऑलरेडी अपने लिंक्स दिए हैं, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सबसे इजी है कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।